मिशन पारस। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के जंगलों से होती है, जहां मैडी नामक एक शख्स पारस पत्थर की खोज में एक टीम के साथ गया था। मैडी अपनी टीम के साथ साउथ अफ्रीका के जंगलों में पारस की खोज में जाता है। उसने अफ्रीका के जंगलों पर लिखी एक बुक का अध्ययन किया था और मैडी के पिता ने भी उसे बताया था कि एक ऐसा पत्थर है जिससे सोना बनाया जा सकता है। मैडी की उस बुक में भी ऐसी धातु की खोज की बात कही गई थी जिस धातु के संपर्क में लोहा सोना बन जाता है। मैडी की टीम का एक सदस्य उससे पूछता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है ये कहानी बस है। ऐसा सब किताबों की कहानियों में ही अच्छा लगता है। मैडी उसे बताता है कि वह किताब और उसके पिता की कहानी के आधार पर यहाँ नहीं आया। उसने बताया कि वह इसके अध्ययन के लिए भारत गया था। वहाँ इसे पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है। वह बताता है कि भारत के मध्य प्रदेश में एक गांव सिग्रामपुर, जिसके निकट रानी दुर्गावती का एक खंडहर किला है, उस किले के गुलाब नामक सरोवर में पारस पत्थर की बात कही गई थी। उसने बताया वह मध्य प्रदेश के उस सिंगौरगढ़ किले में गया था और 6 माह वहाँ रहकर अध्ययन किया। एक दिन हम तालाब में लोहे की चैन के साथ उतरे, ये जानने के लिए कि इसमें पत्थर है या नहीं। पूरे दिन तालाब की तलहटी पर चैन को चलाया और कई घंटों की मेहनत के बाद मैं दूसरे दिन यूरोप चला गया। वह बताता है एक दिन उसने अपना संदूक खोला और वह देखता है कि लोहे की चैन की एक कड़ी सोने की तरह चमक रही है, और जब चेक किया तो पता चला वह सच में सोना ही था। आपने पहले भाग में देखा कि मैडी अपने सदस्यों को बताता है कि वह बिना एविडेंस के यहाँ नहीं आया। अब आगे उसकी टीम के सदस्य आपस में बात करते हैं कि हमें हमारा पैसा मिल जाएगा और हमें क्या चाहिए। मैडी ने 6 लोगों को अपनी टीम में रखा था। ये सभी जंगल के शिकारी और लुटेरे थे। रात का वक्त था, सभी जंगल में टेंट लगाकर सोने चले गए। उनमें एक रफत भी था जिसने भी पारस की कहानी सुन रखी थी। वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने उसे बताया था कि उसके पास पारस है। हालांकि वह उन दिनों की बात याद कर रहा था जब वह एक टूर पर भारत गया था और उसने भारत में एक व्यक्ति को लूटा था। दरअसल रफत एक लुटेरा था। जब रफत उस व्यक्ति से पैसे मांग रहा था तो उसने रफत को एक मोटी सोने की चैन दी, पर रफत को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा फटे हाल व्यक्ति के पास सोना कैसे हो सकता है और वह जंगल में सोना लेकर क्यों घूम रहा है। तो रफत ने उसे चाकू दिखाया और कहा, सारे पैसे जो भी हैं दे दो, नहीं तो जान से मारे जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, पैसे तो थोड़े हैं, सोने की ये चैन है, और अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मेरे पास एक ऐसा पत्थर है जो सोना बनाता है और उसे मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे मारना मत। रफत एज अ टूरिस्ट भारत आया था, अतः उसने सोचा कि अगर इस व्यक्ति को छोड़ दूं तो मैं फंस सकता हूं, और रफत उस व्यक्ति को वहीं मार देता है। रफत अपने टेंट में जाता है और अपने बॉक्स से वही चैन निकालता है जो उसे सोने की नहीं लग रही थी। वह मैडी के पास जाता है और उसके मेटल डिटेक्टर से चेक करता है कि यह सोना है या नहीं। दोनों खामोश रह जाते हैं क्योंकि वह सोना था, और सारी कहानी रफत मैडी को बताता है। अब रफत और मैडी दोनों को विश्वास हो जाता है कि ऐसा कोई पत्थर है। दोनों बात करते करते सोने चले जाते हैं। सवेरा होते ही मैडी अपनी टीम को बताता है
कि हम अब कांगो के जंगलों में प्रवेश करेंगे और इन जंगलों में बड़े खूंखार जानवर हैं जो पलक झपकते ही हमारा मांस खा जाएंगे, अतः सभी को चौकन्ना रहना होगा। उसकी टीम के सदस्यों ने हंसा और कहा, हम शिकारी हैं, शिकार नहीं, तुम चिंता मत करो। खोजते खोजते रात हो जाती है। सभी ने नदी के किनारे अपने टेंट लगाए और दो लोग रात के खाने का इंतजाम करने नदी में मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। अचानक जोर से आवाज़ के साथ, बचाओ, मदद करो, और पानी में मानो किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। लहरें उठी। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे और देखते हैं कि दोनों में से एक व्यक्ति फिसलकर नदी में गिर गया। वे उसे निकालते हैं और टेंट की ओर आने लगते हैं। अचानक सबसे पीछे वाला सदस्य रहस्यमयी तरीके से गोल हो जाता है। अंधेरा अधिक था, किसी को कुछ नज़र नहीं आया और अब सबकी सांसें थम गईं, दिल जोर से धड़कने लगा, सभी डर गए। मैडी एक मसाल जलाकर लाता है और सभी उसे खोजने लगते हैं। एक सदस्य देखता है कि वह व्यक्ति एक बड़े गड्ढे में बहुत नीचे पड़ा है और बेहोश है। उसे निकालते हैं और टेंट में आकर उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। प्लीज़, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के तीसरे भाग का इंतज़ार करें।